नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का आपका जो है किताब वस्तु ऑब्जेक्टिव किताब है, जिससे हम लोग समान विज्ञान जनरल साइंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेट प्रैक्टिस हुआ 47 नंबर। ठीक है, एक मिनट। और इसमें हमारा विदाउट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर होगा ओनली, और ये आपका रिविजन वीडियो है। ठीक है, तो आज का हमारा टेस्ट सीरीज में 47 स्टार्ट हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है, जल है। ठीक है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। जीन बने होते हैं, तो जीन आपके किसके में? ऑप्शन नंबर डी, पॉली न्यूक्लियोटाइड का बने होता है। तो जीन आपके बने होते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। 3 आपका 50 ग्राम CaCO3 के तापीय विघटन से कितना CO2 STP प्राप्त होगा? तो 3 का ऑप्शन सी 11.2 लीटर होगा। तो 50 ग्राम CaCO3 के तापीय विघटन से कितना CO2 STP प्राप्त होगा? तो 11.2 लीटर होगा। 4 आपका निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। तो आपका उपयुक्त खनिजों में से कौन मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो उपयुक्त खनिजों में से कौन मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो आपका तीनों सही आपका। तो कैल्शियम, लौह और सोडियम आपका तीनों पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है मानव शरीर में। 5 आपका निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4। तो जिम चलाना, ठीक है, आपका तेज पसीना आना, और आपका 4 जो सीने में तेज दर्द होना। ठीक है, तो ये आपका हृदयाघात हार्ट अटैक का सटीक लक्षण है। अब 6 आपका मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन कैसे होता है? तो आपका अधिगमन का सही अनुक्रम क्या होगा? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 3। तो पहले आपका फुफ्फुस द्वारा, उसके बाद रक्त द्वारा, और तीसरा आपका ऊतक द्वारा। ठीक है, ये आपका 3 जो है क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो फुफ्फुस द्वारा, रक्त द्वारा और ऊतक द्वारा। 7 है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेक किस वर्ष बनाया गया था? तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेक आपका किस वर्ष बनाया गया था? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1929 बनाया गया था। कुछ आपका 8 है 0.001 MHCl बिलियन का pH मान क्या होगा? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। तो 0.00 MHCl बिलियन का pH मान क्या होगा? तो आपका 3 होगा। 9 आपका अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन है। तो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ आपका प्रोटीन है। 10 आपका है विद्युत परिपथ में। तो विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग होता है। तो 10 का राइट ऑप्शन में डी ऋणात्मक होता है। तो विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग होता है, आपका ऋणात्मक होता है। 11 आपका कौन सही है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही है। धारा अदिश और धारा घनत्व सदिश है, आवेश अदिश है और विद्युत बल सदिश है, आपका दोनों सही है। ठीक है, तो आपका कौन सही है? धारा अदिश और धारा घनत्व सदिश है, आवेश अदिश है और विद्युत बल सदिश है, आपका दोनों सही है। 12 नंबर है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी V² होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति आपका V² होती है। 13 नंबर आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आवर्त पीरियड कहा जाता है। तो आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को आवर्त पीरियड कहा जाता है। ठीक है, 14 नंबर है विवाहांतर। तो विवाहांतर की शुद्ध माप के लिए आप किससे पसंद करेंगे? तो ऑप्शन नंबर है 50 ओम प्रतिरोध वाली विभव मापी को। तो विवाहांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे? तो 50 ओम प्रतिरोध वाली विभव मापी को। 15 पानी में Fe लोहा की विलेयता है। तो पानी में Fe लोहा की विलेयता क्या है? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आई बढ़ता है pH के बढ़ने से। तो बढ़ता है आपका pH के बढ़ने से पानी में लोहा। 16 नंबर है एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 kg द्रव्यमान के राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। राइफल का प्रारंभिक प्रतिक्षेपित रिकॉइल वेग है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी -0.44 मीटर सेकंड है। इनमें से 17 का यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अप्रवणतांक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी कोसेक थीटा होगा। तो 18 है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो 18 का ऑप्शन में डी 5 डायोप्टर होगी। तो एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर। 19 है 560 दिनों के बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ घटकर 1/6 ग्राम हो जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 140 दिन है। तो 560 दिनों के बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ घटकर 1/6 ग्राम हो जाता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या है? तो 140 दिन है।
20 आपका है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु है। तो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु किसकी है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी की है, राइजोबियम, क्लोरोबियम और आपका एजिटोबैक्टर की है। 21 है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को, तो समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नियमित क्या है? तो 21 का ऑप्शन भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। तो समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। 22 आपका क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आयन CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो 22 का ऑप्शन में भी Cn- आयन है। 23 है क्रोमियम परमाणु की मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्रोमियम परमाणु की मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आर डी 3D5 4s1 है। 24 है 26 GE32 का एक सम न्यूट्रॉनिक है। तो 76 32 GE का सम न्यूट्रॉनिक है। तो ऑप्शन नंबर बी 77 AS33 है। 25 है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनते तो उसे क्या कहते हैं? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमिश्रणीय, इम्बिसिबल कहते हैं। तो जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? तो अमिश्रणीय, इम्बिसिबल कहते हैं। ठीक है, तो इस पर हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा जो है टेस्ट सीरीज नंबर 48 होगा। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।